Similarly, in this तो हम लोग अभी देख रहे थे आपका फाउंडेशंस के बारे में, कास्ट इंस्टीट्यूट। अब हम लोग यहाँ पर देखो बता दिए कास्ट इंस्टीट्यूट के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब केस्ट किसको बोलते हैं? ये जो आपका कैसिंग है इसी को हम लोग केस्ट बोलते हैं। ठीक है, केस्ट समझ में आ रहा है कि किसको बोलते हैं? जो हम अभी प्रीवियस में बता रहे थे कि ये जो केस्ट होगा और अनकेस्ट होगा। तो केस्ट क्या है? तो हम लोग चारों तरफ से इसको कवर करने के लिए इस तरह से लगा देते हैं, फिर इसको जितना डेप्थ तक ले जाना है वो उस गहराई तक ये जाता है और वहां तक खुदाई करके ये फिर क्या करता है, केसिंग को बाद में हम लोग उसको निकाल देते हैं। कम साइज में भी आप? हाँ, कम साइज में भी आता है, 2 मीटर का, 5 मीटर का, 10 मीटर का, 15 मीटर का, इस तरह से मीटर के हिसाब से ये आता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लोड प्रोवाइड कर करके इसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर में धंसा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो आपका दिख रहा है बगल में कटिंग टूल्स, ठीक है, स्क्रू, तो इस क्या करते हैं इसमें सर वॉइस कट रहा है फिर आपका। वॉइस कट रहा सर बहुत आपका। इसका ये करें और नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो कैसिंग का यूज करें, करने का जो आपका मिट्टी है बाहर की ओर इसमें गिर सकता है, ठीक है, इसमें गिर सकता है, इसीलिए केसिंग करते हैं जिससे कि आपका ये कुछ हाइट तक रहेगा जमीन से, कुछ हाइट है तो जिसके पे ये मिट्टी वगैरह गिरेगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, ये क्या है, आप इस तरह से प्रीवियस क्लास में नहीं बताया गया था, यहाँ पर भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स से यहाँ पर काम करता है। यानी कि 1/3 बन गया है और कटिंग इस तरह का। सर साउंड कट रहा है आपका। अभी भी नहीं आ रहा है? यस सर। अब आ रहा है? साउंड बहुत कट रहा है। अब आ रहा है थोड़ा बहुत भी? यस सर। धीरे धीरे बोलते, ठीक है। ये जो रैमेड फाइल है ये ट्रैप होता है, यानी कि टेपर होता है। टेपर के हिसाब से हम ये भी आपका उसका जो होगा यूज प्रिमिनरली IS 4 फ्रिक्शन फाइल, यानी कि इसमें भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, और आगे इस तरह का स्क्रू जैसा दिखता है, इसमें बना हुआ है और ये दिखा रहा है कि इस तरह से रैम्ड बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिबल करते हैं ग्राउंड। और उसके बाद जो होगा टॉप में रहेगा, टॉप का जो डायमीटर होगा यानी 40 से 60 के बीच में होगा और बॉटम का जो डायमीटर होगा 20 से 30 के बीच में होगा। ये आपको होगा कोलैप्सिबल mandrel for a driven torsion into ground when the pile of the driven to the डिजायर डेप्थ, मतलब कि हम लोग जहां तक इसको ड्रिवन करना है उसके हिसाब से हम लोग ग्राउंड में ड्रिवन करते हैं और जितना डेप्थ तक हम लोग ले जाना है उतना डेप्थ तक हम उसको प्रोवाइड करते हैं। डिजायर डेप्थ मतलब जहां कहता है उस हिसाब से वहां उस डेप्थ तक हम लोग पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोलैप्स करना बोलता है कि यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है, जिसके वजह से कोलैप्स क्या है कि कोई भी चीज को दबा देते हैं और उसको वहां पर जो लोड यहाँ का जो मिट्टी है इसको इस तरह से कोलैप्स कर देता है। उसी को हम लोग कोलैप्सिबल एक आपका पैटर्न है जिसको मैंड्रेल बोलते हैं, ठीक है। कोलैप्सिबल मैंड्रेल उसी को बोलते हैं इनटू द ग्राउंड। इसके अंदर में ये आपका जो स्क्रू जैसा बना रहता है जिसमें कि मिट्टी फंस जाता है, उसी को हम लोग कोलैप्सिबल मैंड्रेल बोलते हैं। समझ में आया? ये जो आपका स्क्रू जैसा दिख रहा है उसी को हम लोग कोलैप्सिबल मैंड्रेल बोलते हैं। व्हेन द गिवन फाइल डिजायर डेप्थ, हम लोग वहां पर मैंड्रेल डिजायर डेप्थ हम लोग जो करते हैं उसी के हिसाब से वहां पर ग्राउंड में प्रोवाइड कर देते हैं। व्हेन द सेल जनरली ग्रेजुअली फिल द कंक्रीट अप टू टॉप, हम लोग क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जो टॉप है उस टॉप में हम लोग क्या करते हैं फिल कर देते हैं कंक्रीट को।
कंक्रीट को फिल करके उसको हम लोग यूज करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैट आर्चर फाइल है, इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बाहर साइड आउटर साइड में इसका यूज करते हैं। और इस तरह से हम लोग इसका यूनिफॉर्म डाया का, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब कि किसी भी डाया का ये इसको लगा सकते हैं, यानी कि बाहर साइड में पाइलिंग के हिसाब से। यानी कि ये भी जो है आपका जहाँ पर फ्रिक्शनल पाइलिंग काम करता है उसी को हम लोग इसी पोर्शन पे इसका भी यूज किया जाता है। यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानी फ्रिक्शन पाइल लगाते हैं उसी पोर्शन पे जहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी कम है। यहाँ पर जो है फर्स्ट में दिखा रहा है कि केसिंग एंड कोर, यानी कि बस जो है बाहर का पोर्शन को जो ब्लैक कलर का दिख रहा है कि लोहे का एक चदरा है, और उसके अंदर में ये जो आपको वॉइस कट गया। फिर क्या स्टील आवाज नहीं आ रहा है, स्टील सेल्स के हिसाब से यहाँ पर वर्क हो जाता है, इस तरह से डिपेंड किया जाता है। ये सब इतना आपका सारा बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको दिखा दिए। फिर है कि BSP बेस्ड ड्रिवन पाइल, ठीक है। तो द पाइल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिकली वेल्डेड, मतलब कि हाइड्रोलिकली वेल्डेड यहाँ पर जो है इसको किया जाता है, और इस तरह से कंक्रीटिंग करते हुए इसको ग्राउंड से आता है, यानी कि इसको इस जो कंक्रीट पग्ड है इसके हिसाब से कंक्रीटिंग करते हुए ग्राउंड तक पहुंचा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका BSP बेस्ड ड्रिवन पाइल, BSP बेस्ड ड्रिवन पाइल इसको बोलते हैं। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ये कंक्रीट है, इस तरह से हम लोग उसको ड्रिवन करके लगाते हैं। और ये जो डन अलाउ टू पावर हैमर टू द फॉल ऑफ द कंक्रीट पग, मतलब यहाँ पर जो ये हैमर है, ये हैमर क्या करता है कि इसको कॉम्पैक्शन के द्वारा यहाँ पर पग करते रहता है, फिर इसमें कंक्रीट डालेंगे, फिर हैमर लगाएंगे, फिर कंप्रेशन करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू ये वर्क करता है। स्वेज पाइल इस तरह से आपका नीचे में आपका ग्राउंड में इस तरह से स्वेज बनाता है, ये हार्ड स्टार्टर तक काम करता है। इस तरह से ये स्टील हैज प्लेस्ड ए प्रीकास्ट कंक्रीट एंड पग, यानी कि जहां पर प्रीकास्ट करते हैं उस पोर्शन पे भी इसका यूज करते हैं। पाइल ड्रिवन ओवर द प्लग्ड यूनिट द कोर, यानी कि कोर मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से गोल बीच का पोर्शन खाली, जैसे कि आपका कंक्रीट को वहां पर फिलअप करने में ये आपका सपोर्ट करेगा। इस तरह से हम लोग जो बोलते हैं कोर। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहले इस तरह से ड्रिवन करने के लिए इसको खुदाई करते गए और हार्ड स्टार्टर तक आए, हार्ड स्टार्टर तक ये पहुंचते पहुंचते ये कोर क्या किया, इस तरह से ड्रिवन किया और इसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद यहाँ से कंक्रीट को फिल कर दिए, यही इसका होता है स्विच पोर्शन का। फिर बॉटम, ठीक है, बटन बटन पाइल मतलब कि ये पाइल है नीचे साइड में एक बटन का काम करता है, बाहर की ओर नहीं निकलने देता है। इस तरह से मिट्टी यहाँ जब फिलअप कर जाएगा, चारों तरफ से जब मिट्टी भर जाएगा, इधर का मिट्टी यहाँ पर जब आ जाएगा, इस तरह का मिट्टी इधर फिलअप कर जाएगा, ये क्या करेगा, ये लॉकिंग का काम करेगा, ये लॉक कर देगा, इधर से भी आपका लॉक कर देगा। इसका जो डायमीटर बोलता है ये 12 mm थिकनेस का ये सीट पाइल का ये होता है, और कंक्रीट बॉटम का जो होता है डायमीटर, वो जो बॉटम वाला पोर्शन में 25 mm का ये डायमीटर, ओके, ये 25 मीटर का डाया का ये यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया पाइल एंड बॉटम ड्रिवन इन स्पेसिफाइड डेप्थ, यानी कि जितना भी है उसका स्पेसिफाइड डेप्थ प्रोवाइड किया जाता है, उसी डेप्थ तक हम लोग उसको ले जाते हैं और वहां पर जो है इसका ड्रिवन करते हैं बॉटम पाइल का। फिर यहाँ क्या कर रहा है, द केसिंग इज रिमूव्ड एंड कंक्रीट इज प्लेस्ड फॉर विथ रेनफोर्स्ड, यहाँ है कि हम लोग जो केसिंग है बाहर का पोर्शन है पाइप की तरह है, उसको हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे बाहर निकालते जाते हैं, और अंदर में जो छड़ लगा हुआ है उसके साथ में हम लोग क्या करें कंक्रीटिंग वहां पर प्लेस करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कंक्रीट पाइल, ये हो गया अनकेस, यानी कि अनकेस यहाँ पर खुदाई किए और यहाँ पर कॉम्पैक्शन करेंगे, इस तरह से हम लोग हो जाएंगे। अब इसका भी सारा पाइल है, सिंप्लेक्स हो गया, फेरनिक की हो गया, हेवरो हो गया, और पेडेस्टल हो गया, फिर एक प्रेशर हो गया, इस तरह से 4 जो है अनकेस का भी आपका दिया है। इसमें क्या है, अनकेस में आपका फर्स्ट जो है आपका सिंप्लेक्स पाइल हो गया, आपका सेकंड जो हो गया फ्रैंकी पाइल हो गया, ये कुछ इस तरह से ड्रिवन किया जाता है, इस तरह से कॉम्पैक्शन करके उसको लगाया जाता है।
इसका जो आपका 20 से 30 किलो न्यूटन इसमें हैमर का वेट रहता है और ये डीजल से ऑपरेट किया जाता है। ये आपका डीजल से गाड़ी ऑपरेट किया जाता है ड्रिवन करने के लिए। इसका जो डायमीटर ऑफ द पाइल यानी कि 50 to 60 सेंटीमीटर का ये जो पाइल होगा इसके अंदर में लोग ड्रिवन करेंगे उसका 62 मीटर रहेगा। द कैपेसिटी ऑफ पाइल, कैपेसिटी पाइल कितना हो जाएगा 60 से लेकर 90 टन, ठीक है 60 से 90 टन का यहाँ पर कैपेसिटी हो जाएगा। फिर वो पाइल भी आपका इसी तरह सेम है। इस तरह से हम लोग केसिंग प्रोवाइड करते रहते हैं और फिर तो उससे ज्यादा कंटिन्यू ऊपर दिया जाएगा तो इससे ज्यादा ऊपर डायमीटर मतलब एक रिक्वायर्ड दिया गया कि इसी हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी, तो कैपेसिटी देंगे तो फेल कर जाएगा। अगर किसी भी चीज पर अगर आपको पता है कि मेरा लोड सहने का क्षमता इतना है कि हम 20 किलो सह सकते हैं, 20 किलो लेकर हम जो है आपका जो भी एरिया घर से निकलकर मार्केट जाएंगे सामान लेने के लिए और हमको पहले से पता है कि 2 किलो चावल लेना है, 5 किलो गेहूं लेना है या फिर जो भी सामान लेना है, दाल लेना है, चीनी लेना है, चावल लेना है, सब मिलाकर हो जा रहा है 45 केजी। तो 45 केजी क्या हम जो गए हैं हम उसको उठाकर लेकर आ सकते हैं घर? मेरा घर से डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगेगा आने में, कितना टाइम लग रहा है जाने में, हम लोग सब कैलकुलेशन करेंगे और बाद में पता चलेगा 45 केजी जो है मेरे घर से डिस्टेंस अगर वो 3 किलोमीटर है हम लेकर नहीं आ पाएंगे। मतलब कि लेकर तो आएंगे ही लेकिन जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है हम जितना देर हमको जाने में लगेगा उससे कई देर आपका आने में लगेगा। और जो हमको पता है कि मेरा जो आपका 35-40 के आसपास 5 केजी जो वजन था जिस वजह से हम लोग जो मेरा स्पीड स्लो हो गया जिसकी वजह से हम लोड सह नहीं पा रहे थे, क्षमता नहीं था और बार बार हमको बीच बीच में जमीन पर रखना पड़ रहा था। तो यही है बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इस अगर इतना हम सह सकते हैं और उसके बाद भी इस इंसान को बोले कि लीजिए आपके पास में आप जा रहे हैं घर तो एक काम कीजिए कि आप 1 केजी और लेते जाइए, ये हमारे तरफ से फ्री है। तो क्या आप उसको फेंक तो नहीं दीजिएगा? और 45 केजी से वो 46 केजी हो गया। अब उसका क्षमता नहीं है जो 45 केजी ले जाए और वो आपका 1 केजी कैसे ले जाएगा? या फिर कोई कह दे कि हाँ मेरा भी सामान लेते जाइएगा, मेरा बगल वाला घर है आप उनको दे दीजिएगा। तो जब 45 केजी का क्षमता नहीं है, आप उसको 10 बार 10 जगह बीच में रखने वाले हो तो उसको तुम बोलोगे कि हाँ हम ले जाएंगे आपका सामान। उसी तरह है जितना आप बियर कैपेसिटी उसको दिया गया उसके हिसाब से उतना ही हमको यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी देख लिए कि वेबलो पाइप जो होगा ये इसका भी डायमीटर 30 से 35 आपका 30 से 50, यहाँ पे आपका जो लॉन्ग होगा 60 to 70 आपका टन जो होगा लोड आपको लेगा। ये 25 मीटर का रहेगा, मीटर मतलब कि उसका जो ये हाइट होगा यानी डेप्थ होगा 25 मीटर का डेप्थ होगा। स्टील पाइप ट्यूब एंड फिट विद द कास्ट आयरन, यहाँ पर जो ये जो फिट किया जाता है इसको कास्ट आयरन से रहता है। 2 से 2.5 टन होगा हैमर का यूज कर इसके ऊपर में लोडिंग अप्लाई करके उसको लगाते हैं। और इसके बाद आते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल भी आपका इसी तरह से पाइल है जो नीचे ग्राउंड में इससे लगाते हैं। इसका बियरिंग जो कैपेसिटी है, बियरिंग स्ट्रेटम इज रिच्ड और ये रिजनेबल डेप्थ मतलब कि जहाँ पर उसका बियरिंग कैपेसिटी है वहाँ पर जहाँ बनाना है उस पोर्शन तक इसको हम लोग ले जाकर प्रोवाइड करते हैं। Partition can be neutral. The pedestal given a effect of spread footing मतलब छोटा नॉर्मल स्प्रेड फुटिंग करते हैं उस दौरान में इसका बियरिंग के लिए स्ट्रेटम जो बियरिंग स्ट्रेटम तक हम उसको प्रोवाइड करते हैं। कोर एंड केसिंग यानी कि कोर का पोर्शन यानी गोल वाला पाइप और केसिंग जो है लंबा वाला, इस तरह से केसिंग टुगेदर द ग्राउंड टिल द रिस्ट ऑफ द डिजायर्ड लेवल मतलब जितना लेवल तक इसको खुदाई करना है जितना देना है उसके हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। कोर्स इज टेकन आउट एंड द चार्ज ऑफ कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द ट्यूब मतलब ये जो ट्यूब जैसा आपका केसिंग है उसी के अंदर में हम उस पोर्शन पे हम लोग इसका केसिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर द कोर इज एजेंट प्लेस्ड द केसिंग reset the top of the pursued
कंक्रीट, ठीक है, पोर्ड कंक्रीट। यहाँ पर जो है आपका जब फिलअप करते हैं कोर को, केसिंग को हम लोग प्लेस किए थे, उसको हम लोग रिसेट करके वो निकाल लेते हैं। रिसेट मतलब कि आप फिर से उसको निकाल देते हैं और पोर कंक्रीट हम लोग सर उसके अंदर में रीसेट नहीं है सर, कंक्रीट। रेस्ट है। रेस्ट 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 हम लोग जो केसिंग जो हम लोग रेस्ट पोजीशन पे रखते हैं, और केसिंग को उसके टॉप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पोर्ड करके, पोर्ड मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर में जो आपको कंक्रीट को पोर्ड कर दे रहे हैं, फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद उसको कुछ देर रेस्ट पोजीशन पर रखते हैं, फिर उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। प्रेशर आर applied on the concrete through the core, and as the some time of casing is withdrawn, वहां पर जो है उसको हम लोग बाद में बाहर निकाल देते हैं। इसको हम लोग पैडस्टल बोलते हैं। और प्रेशर हो गया कि इस तरह से कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हम लोग इसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ड्रिवन करते हैं। ओके, तो इतना सारा आपका बुक में नहीं दिया गया है। प्रेशर पाइल, ठीक है, और सीट पाइल, कंक्रीट पाइल आज सब कंप्लीट हो गया है। तो कंक्रीट पाइल आज जो है टोटली कंप्लीट हो गया है, और आप नेक्स्ट क्लास में जो है आपका स्टील पाइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है आपका प्रीकास्ट, कास्ट इन सिटू एंड प्री स्ट्रेस जो है पाइल में, ये सब मेथड है। लेकिन आपका प्री स्ट्रेस में क्या होता है कि हम लोग पहले से उसके अंदर में जो पाइल बनाते हैं, स्ट्रेस डेवलप करते हैं, कल जैसे बताए थे। और प्री कास्ट क्या है कि हम लोग कास्टिंग जो है पहले से करके लेकर आते हैं। ये आपका प्री कास्ट और प्री स्ट्रेस दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये आपका सिंपली कंक्रीट में आपका रेनफोर्समेंट से बना हुआ रहता है, और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेस डेवलप कर देते हैं, आपका इसमें टेंशन डेवलप कर देते हैं, स्ट्रेस डेवलप कर देते हैं आपका जो पाइल है उसके अंदर में बस। और इसमें क्या होता है कि आपका रेनफोर्स के साथ आपका नॉर्मल कंक्रीटिंग जैसे किया रहता है, उसी तरह से आपका कॉलम बनाकर हम लोग जो है फैक्ट्री से लेकर आते हैं, उसी को हम लोग प्री कास्ट बोलते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। तो हम लोग नहीं आज सर। जो है आज कंक्रीट पाइल तक हम लोग पढ़ लिए, टिम्बर पाइल भी हो गया है, ठीक है। अब जो है आपका सीट पाइल, स्टील पाइल और कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल और सीट पाइल क्या है, और कंपोजिट सीट पाइल तो स्टील पाइल तो पता ही है कि स्टील मतलब कि यही सेम आपका होगा। हम लोग आई सेक्शन का यूज करते हैं। आई सेक्शन कैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो आइए दिखाते हैं। एक इस तरह से, फिर इसके इस तरह से आएगा, और ये इस तरह से हम लोग एक आई सेक्शन को लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि उस जो आपका कंक्रीट मतलब कि जो आपका पाइलिंग देना है उस पोर्शन पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, लगा देते हैं। ये आपका टॉप से दिखा रहे हैं, और ये जो आपका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ही दिखेगा आई सेक्शन है, किसी भी पोर्शन से इसी तरह स्क्वायर्ड ही दिखेगा, और हम लोग टॉप से देखेंगे इस तरह से दिखेगा। दूसरा क्या होगा, सर्कुलर, ठीक है, सर्किल का पाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सर्किल भी है तो ये किस तरह से दिखेगा, आपका सेम डायरेक्शन में दिखेगा। तीसरा जो रहेगा स्क्वायर्ड, यानी कि हम लोग स्क्वायर्ड लेंगे। स्क्वायर्ड में आपका सब क्या है, स्टील का है, लोहे का है, सब लोहा का है। अब यहाँ से हम लोग ये भी कैसा दिखेगा आपका, ये भी आपका इसी तरह स्क्वायर्ड दिखेगा। अब यहाँ पर जो है कंपोजिट मतलब कि ये हो गया आपका तीन तरह का, सर्कुलर हो गया आपका, ये आपका स्क्वायर्ड हो गया, और ये आपका हो गया आई सेक्शन या एच सेक्शन, दोनों इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपोजिट पाइल का नाम ले रहा है, तो ये जो आपका सर्कुलर है, ये आपका फुल्ली मान के चलो आपका इसको हम लोग होल कर दिए, ठीक है। होल मतलब क्या कि एक पाइप की तरह यूज किए, और ये आई सेक्शन है, थोड़ा पतला आई सेक्शन के इसके अंदर में हम लोग प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। आई सेक्शन को इसके अंदर में हम लोग लगा दिए। आई सेक्शन को इसके अंदर में फिल करने के बाद हम लोग क्या किए, ये जो आपका खाली प्लेस है इसमें हम लोग क्या किए, कंक्रीटिंग को फिल कर दिए। इसके अंदर में हम लोग कंक्रीट को भर दिए, कंक्रीट को फिल कर दिए, तो क्या हो गया, ये कंपोजिट पाइल हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कंपोजिट पाइल बोलते हैं।
समझ में आ गया। अब क्या होगा, सेंड फाइल क्या होता है, सेंड फाइल ऊपर पोर्शन पे एक मशीन लगा हुआ रहता है और इसके अंदर में ये जो फाइल होता है इसके अंदर में पूरे को सैंड को फिलअप करके जमीन के अंदर में थोड़ा धंसा देते हैं और धीरे धीरे जमीन के अंदर में वो क्या करता है, कॉम्पैक्शन करते करते वो सैंड को जमीन के अंदर में फिल कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका सैंड फाइल। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बताएंगे। कोई एक आपका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेज हमको दिए भेज सर। दीजिएगा। भेज दिए सर। ठीक है, तो लीव कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ठीक है, वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।